नमस्कार, मैं सरस। और पिछले कई दिनों से बहुत सारी खबरें चल रही हैं। मैंने सोचा कि थोड़ी उस पर बात की जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश से जो श्रद्धालु खाटू श्याम के दर्शन के लिए गए थे, उनके साथ जो घटना वहाँ हुई, जो अभद्र व्यवहार दुकानदारों ने श्रद्धालुओं के साथ किया, जिसमें महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे। इस घटना से मुझे एक बात समझ नहीं आती। बड़ी ताज्जुब वाली बात रही कि मैं जब भारत का इतिहास पढ़ती हूँ ना, जब आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि भारत दुनिया का पहला देश है जहाँ पे सभ्यता जन्मी है, सिविलाइजेशन आया है। सभ्यता मतलब शिष्टाचार, व्यवहार कुशलता जन्मी है, और उस देश में इस तरह की घटना है। भारत में ही हो सकता है। फिर दूसरी घटना हुई है अभी कल ही, राजस्थान के एक स्कूल में, सरकारी स्कूल की छत गिर गई और उसमें 6 बच्चे मारे गए और शायद और बच्चे घायल हैं। कमाल की बात तो ये है कि जब आप भारत में शिक्षा और ज्ञान का जो शिक्षा, ज्ञान और विश्वविद्यालयों का इतिहास पढ़ेंगे तो आप चकित रह जाएंगे सोच के, सुन के, कि शिक्षा और ज्ञान भारत में इस कदर जन्मा है कि लोग चीन से, अफ्रीका से चलते थे और भारत आ पहुँचते थे ज्ञान की तलाश में। ये वो देश है जहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुए हैं और जिनमें तमाम तरह की फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को दी जाती थी। उस समय प्राचीन काल की बात कर रही हूँ मैं, एंशिएंट टाइम की। आज सरकारी स्कूलों में जो हालात हैं वो देख के मुझे बड़ी मैं बहुत शॉक्ड रह जाती हूँ कि हमारा इतिहास हमारे वर्तमान से इतना अलग कैसे हो सकता है। जबकि आज तो चीज़ें ज़्यादा मॉडर्नाइज हुई हैं, तो आज तो हमारे पास ज़्यादा सहूलियतें होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अरे हम सहूलियत छोड़ दीजिए, स्कूल बंद हो रहे हैं। बहुत सारे स्कूल बंद हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, स्कूल बंद हो रहे हैं। प्लस शिक्षकों की तो मैं क्या ही बात करूं भाई। शिक्षकों का तो क्या ही कहना सरकारी स्कूल की। कोई सो रहा है, कोई चंपी कर रहा है, पुराने गाने सुन रहा है चंपी कराते हुए, स्कूल की क्लास में बैठे हुए, कोई धान बिनवा रहा है। मैं नहीं कह रही हूँ कि सभी शिक्षक वैसे ही होते हैं। मैं जानती हूँ बहुत सारे शिक्षक अच्छे भी हैं, लेकिन वो बहुत मुट्ठी भर हैं। ज्ञान और शिक्षा का जो अपमान पिछले कुछ समय में बढ़ा है। आप कोई भी हमारे इतिहास का कोई व्यक्ति, हमारे चाहे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी हो, चाहे हमारे साधु संत रहे हों, वो कभी सोच भी नहीं सकते होंगे कि जिस देश में उपनिषद, वेद और पुराण जन्मे हैं, उस देश में शिक्षा और अज्ञानता का इतनी दुर्गति कर देंगे लोग। मनसा देवी में परसों कल जो भगदड़ मची, उसमें भी बहुत सारे लोग श्रद्धालु मारे गए। शायद 6-7 लोग थे और बहुत सारे लोग घायल भी हैं अभी गंभीर रूप से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी घटनाएं जो मैंने अभी आपको बताई, वो हमारे लिए बड़ी सामान्य हो गई। हम सोशल मीडिया पे अपना स्क्रॉल करते हैं और कोई खबर हमारे सामने आती है, देन वी स्क्रॉल इट, और फिर दूसरी खबर तुरंत ही आ जाती है, फिर कोई फ़नी वीडियो आ जाता है तो, और वो खबर निकल गई। मगर वो जो, और हमें फिर ये भी मुझे लगता है कि ये भी माइंडसेट बन गया कि 6 ही लोग तो हैं, ये 7 ही लोग तो हैं। 200-400 लोग हो तो फिर भी इंसान सोच के रुक के सोच भी ले कि हाँ यार, बड़ा दुर्घटना बड़ी हो गई। लेकिन ये 6-7 लोग भी किसी के परिवार का हिस्सा होंगे और बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही आस्था से किसी धार्मिक स्थल पे गए होंगे, और उनके साथ इस तरह की घटना होना सामान्य नहीं है। थैंक यू, बाय बाय।